अमेरिका में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा इवेंट शो हाउडी मोदी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने रविवार देर रात इसकी पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि यह ऐसा पहला मौका होगा जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के दो शीर्ष नेता दुनिया के किसी कोने में साझा रूप से किसी रैली को संबोधित करेंगे। यूएस में पीएम मोदी का एक कार्यक्रम 22 सितंबर को ह्यूस्टन में होना है। इसमें 60 से भी ज्यादा प्रमुख अमेरिकी सांसद शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के शानदार स्वागत के लिए इस कार्यक्रम में पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड और भारतवंशी सांसद राजा कृष्णमूर्ति भी शामिल होंगे। मोदी 21 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर रवाना हो सकते हैं। इसके बाद वो सबसे पहले ह्यूस्टन पहुंचेंगे। 23 से 27 सितंबर तक पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी हिस्सा लेंगे। किसे पता था कि गोदावरी की लहरों पर सैर सपाटा इतना भारी पड़ेगा कि कई लोगों की जान चली जाएगी। आंध्र प्रदेश में देवीपट्टनम के नजदीक गोदावरी नदी में टूरिस्ट से भरी एक नाव डूबने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। नाव में क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर 63 लोग सवार थे। गोदावरी नदी में पिछले कुछ दिनों से बाढ़ आई हुई है और जिस समय यह हादसा हुआ तब नदी उफान पर थी और इन्हीं उफनती लहरों की भेंट चढ़ गई कई लोगों की जिंदगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने एनडीआरएफ, नेवी और ओएनजीसी से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की अपील की है। साथ ही बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नाव हादसे पर गहरा दुख जताया है। लेकिन सवाल ये कि जब गोदावरी का जलस्तर बीते कुछ दिनों से खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था तो फिर उफनते पानी में 60 से ज्यादा जिंदगियां दांव पर लगाने की जरूरत क्या थी? हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष लगातार जारी है। रविवार को ये संघर्ष और बढ़ गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। हांगकांग पुलिस के सामने सरकार विरोधी नारे लगा रहे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर हमला करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ साथ पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। हांगकांग में बीते 99 दिनों से लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने ब्रिटेन के झंडे फहराए और हांगकांग को बचाओ ब्रिटेन के नारे भी लगाए। चीन के इशारे पर हांगकांग की पुलिस सख्ती से इस आंदोलन से निपट रही है, जबकि प्रदर्शनकारी भी झुकने को तैयार नहीं है। स्पेन में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत के कहर से स्पेन में त्राहिमाम है। 4000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल तो वालेंसिया, मर्सिया और ईस्ट एंडालुसिया का है, जहां कई नदियां उफान पर हैं और उनका पानी स्पेन में तबाही मचा रहा है। दक्षिणी स्पेन के डोलोरूस से रेस्क्यू का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से सैलाब में फंसे 3 लोगों की जान बचाई। स्पेन में इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं और बाढ़ से मुकाबला करने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग और भी डर गए हैं। दुनिया की जानी मानी मोटर कंपनी टोयोटा ट्रांसपोर्ट का एक नया साधन लेकर आ रही है। कंपनी एक ऐसी सोलर कार बना रही है जिसे बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के पूरी जिंदगी चलाया जा सकता है। इस कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके पैनल से बिजली सीधे ड्राइव बैटरी में जाती है और गाड़ी को चलाते समय और पार किए जाने के दौरान भी इसे चार्ज किया जा सकता है। टोयोटा इस सोलर पावर्ड कार की जुलाई से टेस्टिंग कर रही है। कार के सोलर मॉडल में 1100 सोलर सेल का इस्तेमाल किया गया है। आसमानी आफत से कोटा त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ बारिश ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि कोटा में ऐसा 10 साल बाद हुआ है जब बैराज के सभी 19 गेट खोल दिए गए हैं। नदी में 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया है। चंबल नदी पूरी तरह बेकाबू हो गई है। पानी पानी हो चुके कोटा का सच बयान करती इन तस्वीरों को देखिए। टीयू भी जल ग्रहण के बीच जिंदा रहने का सहारा बनी हुई है। जिन गलियों में पहले मोटरसाइकिलें चलती थी, अब वहाँ नाव चल रही हैं। हालात इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल है कि आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश से बांध
तालाब और झील सभी लबालब है। बूंदी शहर के नवल सागर डैम से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फराटा भरा करती थी, वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पानी का इतना तेज बहाव है कि घर से निकलने की हिम्मत विरले ही कर पा रहे हैं। जवाहर सागर और महावीर कॉलोनी के मकानों में भी पानी भर गया है। कोटा बैराज डैम से 6 लाख क्यूसेक और गांधी सागर डैम से 16 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से भिंड जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इलाके के चंबल किनारे बसे 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन सभी गांवों का जिला मुख्यालय से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकालने और गांव खाली कराने का काम कर रहे हैं। आगर मालवा जिले की शान कहा जाने वाला मोती सागर तालाब भी भारी बारिश के चलते सैलाब के संकट का सबब बन चुका है। तालाब का पानी किनारे पर कमल कुंडी अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गया और मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो गया। आगर मालवा जिले में हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तेज बारिश की वजह से काली सीध और कंठाल नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से निचली बस्तियों में पानी बह रहा है। जेएनयू की तर्ज पर लगे आजादी के नारे। 3 साल पहले जेएनयू में आजादी के नारे लगे थे। देर रात कैंपस में कन्हैया कुमार एंड कंपनी पर देश विरोधी नारों के इल्जाम लगे थे। कश्मीर की आजादी के नाम पर लगे नारों ने देश को गुस्से में भर दिया था। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कन्हैया कुमार को जेल तक जाना पड़ा। 14 तारीख की रात से ही विश्वविद्यालय की छात्राएं आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी। बीएचयू की इन छात्राओं के समर्थन में खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आगे आई और उनके समर्थन में पोस्ट किया। बीएचयू में छात्राओं को बार बार विरोध करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उनको सुरक्षा की गारंटी मिलती नहीं है। एक प्रोफेसर पर कई सारी लड़कियों की शिकायत सही पाई गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटे सन्नाटा। बेटी बचाओ अभियान अब बेटियां खुद चलाई। आंदोलन कर रही इन छात्राओं को मनाने की जब सारी कवायद बेकार गई, तो उनकी मुलाकात विश्वविद्यालय के कुलपति से कराई गई। इस मीटिंग में आरोपी प्रोफेसर को फिर से छुट्टी पर भेजे जाने और उसके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना अनशन खत्म कर दिया। यूपी के अमरोहा में छेड़खानी से परेशान छात्राओं ने एक मनचले की पिटाई कर दी। मामला हसनपुर इलाके का है, जहां 11वीं की 2 छात्राओं को एक लड़का आए दिन छेड़ता था, इन पर फप्तियां कसता था। लेकिन जब इन लड़कियों के सब्र का बांध टूटा तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। मनचले की पिटाई करने वाली लड़कियों का कहना है कि उनके अंदर ये हिम्मत उस दिन आई जब कॉलेज में पुलिस कर्मियों ने जाकर इन्हें आत्मबल का एहसास कराया। छेड़खानी से त्रस्त आकर मर्दानी बनी इन लड़कियों ने मनचले की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चंद सेकंड के अंदर गाड़ी चोरी करने का यह हैरतअंगेज वीडियो यूपी के हरदोई का है। देखिए कितनी आसानी से 2 चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक मारुति कार को ही चुरा लिया। इन चोरों ने यह काम इतनी सफाई से किया कि इन्हें भी लगा था कि इनके जुर्म को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पास ही लगी तीसरी आंख में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि कैसे एक शख्स गाड़ी के दरवाजे को टटोलता है, फिर इधर उधर नजर घुमाने के बाद वो बड़ी आसानी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। फिर कुछ ही देर बाद ये वापस दूसरे चोर के पास चला जाता है। अब दोनों चोर एक साथ गाड़ी में घुसते हैं और कुछ इस तरह गाड़ी लेकर फुर्र हो जाते हैं। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार चोरी का मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पटना के एक होटल में 8 लोग 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। ये मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी को इनकी आवाज नहीं सुनाई दी। सबसे परेशानी की बात ये थी कि जो 8 लोग लिफ्ट के अंदर फंसे थे, उनमें बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
लिफ्ट रुकने के थोड़ी ही देर बाद महिलाओं और बच्चों की सांसें फूलने लगी। घबराहट में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। किसी को कुछ नहीं पता था कि मदद कब आएगी। काफी देर तक लिफ्ट रुकी देखकर कुछ लोगों को शक हुआ और फिर हकीकत सामने आ गई। महिलाओं और बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना समय नहीं था कि टेक्नीशियन को बुलाया जा सके, लिहाजा लिफ्ट का शीशा तोड़ा गया और 8 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने होटल प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां बमहटा और अच्छेजा गांव की 2 जातियों के बीच चल रहा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को दोनों गांव के लोगों की डासना देवी मंदिर पर बुलाई गई पंचायत में फिर से बवाल हो गया। युवकों ने पुलिस के सामने ही पथराव किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बेकाबू भीड़ में कुछ युवकों ने फायरिंग भी की। मामला बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक समझौते के लिए आए दोनों गुट मंदिर से बाहर आते ही भिड़ गए और एक दूसरे की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई, लेकिन पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 दिनों से चले आ रहे इस मामले में सभी कार्रवाई होने के बाद भी पुलिस ने पंचायत होने दी। फिलहाल डासना से लेकर लाल कुआं तक भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पब्लिक और ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई और मारपीट के कई वाकये सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले का है, जहां नेशनल हाईवे पर एक ट्रैफिक सिपाही और टेम्पो चालक में दंगल शुरू हो गया। बीच सड़क पर टेम्पो खड़ा करके रास्ता बाधित कर रहे टेम्पो चालक को जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने टेम्पो साइड लगाने को कहा तो इस पर टेम्पो चालक भड़क गया और ट्रैफिक सिपाही संजय शर्मा से उलझ गया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। बाद में कई सिपाहियों की मदद से टेम्पो चालक को पकड़कर थाने भेजा गया। लखनऊ में मासूम के मर्डर से सनसनी, 6 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या। यूपी की राजधानी लखनऊ में पिता का दोस्त ही 6 साल की मासूम की जान का दुश्मन बन गया। आरोप है कि मुंह बोला मामा बच्ची को बरगलाकर अपने घर ले गया और रेप के बाद गला काटकर उसे घर में बंद कर भाग गया। जब काफी देर तक बच्ची वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद सादतगंज पुलिस में शिकायत की गई। छानबीन के दौरान बच्ची को आखिरी बार बबलू के साथ देखे जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस बबलू के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहां मासूम बेड के नीचे लहूलुहान पड़ी मिली। बच्ची के गले पर चोट के गहरे निशान थे। बच्ची की हालत देखकर लोग गुस्से में आ गए और आरोपी बबलू की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से किसी तरह आजाद कराया। ये जल्लाद पति की बेरहमी का वीडियो है। ये हैवानियत का सबूत है। इस तरीके की मारपीट वो हैवान भी नहीं करते होंगे जिस तरीके से ये शख्स अपनी पत्नी पर जुल्म ढा रहा है। बेरहमी से मारपीट का ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है। वीडियो में एक महिला को बेरहमी के साथ टॉर्चर किया जा रहा है। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। पीड़िता के मुताबिक दहेज के लिए उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। उसके साथ आए दिन मारपीट होती है। मारपीट करने वाला शख्स कोई और नहीं, उसका पति है। ससुराल में दहेज के लिए उसे आए दिन परेशान किया जाता है। रुपए मंगा रहे थे मेरे घर से कि अपने बाप से 15 लाख रुपए मंगा और मैं गाड़ी निकालूंगा। पीड़िता पर जुल्म की दास्तान बड़ी लंबी है। उसके मुताबिक 3 साल से उसे कमरे में बंद कर पीटा जाता है। शादी के बाद से ही पति ने दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। दहेज में मोटी रकम मांगने के लिए पति ने मारपीट का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ये वीडियो पत्नी के मां बाप को भेजकर दहेज की मांग करने लगा। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला चाहती है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तस्वीरों में नजर आ रही इस लड़की की कहानी बेहद फिल्मी है। युवती ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पहले खुद की हत्या की झूठी कहानी गढ़ी और फिर अपने पिता को अपनी ही हत्या की फोटो भेजकर सनसनी मचा दी। लेकिन कहते हैं कि जुर्म छिपाए नहीं छिपता। ठीक वैसा ही हुआ और आखिर पुलिस ने इस झूठी कहानी की हकीकत को उजागर कर दिया। दरअसल 10 सितंबर की शाम को इस युवती के पिता को मोबाइल पर इसके किडनैप होने की खबर मिली। फोन करने वाले ने युवती की खून से लथपथ तस्वीर भी फोन पर भेजी और उसमें लिखा था, ले लिया तुम्हारा बदला तुम्हारी बेटी की जान लेकर। जा रही थी ऑफिस, कई महीनों बाद ये मौका मिला। ऐसे बाप हो तुम कि लड़की की लाश भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। ऐसी जगह मारकर लाश फेंकी है।
इस फोन कॉल और तस्वीरों से घबराकर इसके पिता ने पुलिस से गुहार लगाई। ऐसे अजीब मामले को देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आई और मामले को खंगालते खंगालते असलियत तक पहुंच गई। दरअसल ये युवती खुद इस साजिश में शामिल थी और अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए परिवार को बरगला रही थी। इस मोहब्बत की कहानी एक सोशल मीडिया ऐप से शुरू हुई। ऐप के जरिए हुई मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। युवती आगरा के रहने वाले हरि मोहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन डर था कि परिजन तैयार नहीं होंगे और अब भी आरोपी युवती को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केस की व्यापक छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन इस केस ने ये जाहिर कर दिया कि झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। बच्चे के बारे में मेरे को ही पता हो। रोते बिलखते परेशान, हाथों में अपने परिवार की तस्वीर लिए ये वो लोग हैं जो करीब 9 महीने से बेचैन हैं। ये दक्षिणी दिल्ली के मदनगीर में रहने वाले उन 164 लोगों का परिवार है जो 12 जनवरी को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए थे। इन लोगों को सुनहरे भविष्य का झांसा देकर अवैध तरीके से न्यूजीलैंड जाने का सपना दिखाया गया था। इन सबको केरल से समुद्र के रास्ते रवाना किया गया था, पर उस जहाज और उस पर सवार लोगों का कुछ पता नहीं चला। ये लोग उस पल को कोस रहे हैं जब इन्होंने अपने परिवार के लोगों को पैसा कमाने की लालच में जाने दिया। जनवरी से परेशान इन लोगों के लिए सोशल मीडिया की एक पोस्ट उम्मीद की किरण बनकर आई। इन 164 लापता लोगों के परिजनों को एक बार फिर इनसे मिल पाने की उम्मीद जागी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट से इन्हें पता चला कि पापुआ न्यू गिनी में कुछ लोगों को रोका गया है। इन्हें लगता है कि शिविर में इनके परिवार के लोग हो सकते हैं और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। पीड़ितों ने बताया कि न्यूजीलैंड जाने वाले इस जत्थे में करीब 50 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन लोगों के मुताबिक एजेंट ने सभी से 3-3 लाख रुपए वसूले थे, पर अब एजेंट का भी कुछ पता नहीं। अमेरिका के मैककॉर्ड के जॉइंट बेस लेविस में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास जारी है। इस 19वें संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली हर रणनीति को परख रही हैं। इसी युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी सैनिकों का बेस शहीद भारतीय सिपाही बदलू राम की याद में लिखे गए गाने पर झूम उठा। भारत और अमेरिका दोनों देश के सैनिक असम रेजिमेंट के मार्चिंग सॉन्ग की धूम पर नाचते नजर आए। जोश से भरे इस गाने के पीछे शहीद राइफलमैन बदलू राम की कहानी बेहद प्रेरणा देने वाली है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सेना के साथ संघर्ष करते हुए बदलू राम शहीद हुए थे, लेकिन भूलवश उनका राशन उनकी रेजिमेंट को मिलता रहा। जंग के वक्त शहीद बदलू राम के नाम से आया राशन उनकी रेजिमेंट के बहुत काम आया। शहीद होने के बाद भी अपने बटालियन की मदद करने वाले बदलू राम की याद में ये गीत बनाया गया है।